नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेन्यू प्राइसिंग के बारे में। दूसरे शब्दों में बोलूं तो किस प्रकार से आप अपनी एक डिश के प्राइस को रखते हो, उसका प्राइस कितना होना चाहिए। बेसिकली हम लोग करते यही हैं, जो भी मार्केट में प्राइस अवेलेबल होते हैं, जहाँ भी हमें अपना रेस्टोरेंट खोलना है, क्लाउड किचन खोलना है, किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस खोलना है, तो जो सेम प्राइसेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, हम उनको ही कॉपी कर लेते हैं। या फिर हमारे दिमाग में अब फूड कॉस्ट की चीज़ें भी आ गई हैं। मेरे चैनल पे ही कम से कम 1200 प्लस वीडियोस हो गई हैं, तो आपको एक ये फैक्टर भी लगता है कि भाई फूड कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं अपने डिशेस के प्राइस रखूँ। पर यहाँ पे इन दोनों चीज़ जो कि मार्केट में अवेलेबल है और फूड कॉस्ट, उसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने होते हैं अपनी मेन्यू प्राइसिंग में या किसी भी डिश के प्राइस को रखने के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ 4 पॉइंट सेलेक्ट करके रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी किसी भी एक डिश की प्राइसिंग के लिए। तो वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है हमारे इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट का मतलब है जो भी कॉस्ट आप बनने में लगा रहे हैं अपनी एक डिश को। यहाँ पे फूड कॉस्ट तो आप लोगों को मालूम है, इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है आपकी डिश की प्राइसिंग के लिए, वो है आपका लेबर, आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जो भी इन्वेंट्रीज आपकी लग रही हैं, आपके फ्यूल चाहे आपका गैस हो सकता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, या फिर आपका कोल हो सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे आपके जो प्रॉफिट के मार्जिन है वो भी रखने हैं। हम लोग कभी भी कोई भी कॉस्टिंग निकालते हैं, हम लोग अपने प्रॉफिट के मार्जिन्स नहीं रखते हैं, आपको आपके प्रॉफिट के मार्जिन्स भी रखने ही हैं। बेसिकली हम लोग यही गलती करते हैं, हम लोग कभी भी अपने प्रॉफिट के मार्जिन को ऐड नहीं करते। हमें लगता है कि मैं अपने प्रॉफिट के मार्जिन ऐड कर रहा हूँ तो मेरी जो डिश का प्राइस है बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है। पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप वहाँ पर अपने प्रॉफिट के मार्जिन को नहीं रख रहे हैं तो आपको बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है। आपको आपके प्रॉफिट के मार्जिन चाहे वो कम भी हो चाहे ज़्यादा भी हो, पर आपको रखने ज़रूर है। इवन यहाँ पे आपको अपने रेंट क्या आप दे रहे हैं, हो सकता है कहीं पे अगर आप कम रेंट दे रहे हैं आपको अपनी डिशेस के प्राइस कम रख लेने चाहिए। पर अगर आप कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह पे रेंट पे कर रहे हैं या रेंट दे रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से ही अपने डिशेस के प्राइस रखने चाहिए। इसके अलावा आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ हैं, आपने कहीं से लोन लिया है या कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह आपने रेंट पे लिए हैं, आप रेंट पे कर रहे हो, या फिर आप एक को-वर्किंग किचन्स में काम कर रहे हो जहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज़ बन जाती है, आपको हर मंथ कुछ ना कुछ पे करना होता है, या आपने किसी फ्रेंड से उधार लिया है, तो ये सारे फैक्टर्स भी आपको ध्यान रखने हैं अपने डिश की प्राइसिंग के लिए। फूड कॉस्ट एक अलग चीज़ है, जो मार्केट में चल रहा है वो अलग चीज़ है। बाकी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो भी आपको अपने ध्यान में रखना है। इसके बाद जो दूसरा आता है वो है हमारे टाइप्स का। टाइप्स में हमारे वॉल्यूम होते हैं या फिर एक्सक्लूसिव होता है। वॉल्यूम का मतलब कि आप कुछ ऐसी चीज़ सेल कर रहे हैं जो कि आपको तभी प्रॉफिट होगा जबकि आपकी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकेंगी। जैसे हमारे बुफ़े होते हैं, हम लोग होटल्स के अंदर बुफ़े होते हैं, या फिर अगर हम लोग बैंक्वेट्स चला रहे हैं, हम बुफ़े वहाँ पे कर रहे हैं, जैसे शादी है, ब्याह है, हमारे बर्थडे पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है, या फिर एक्सक्लूसिव हो जाता है कोई एक कॉन्सेप्ट वाला हमारा रेस्टोरेंट है। जैसे कि मान लीजिए कोई मॉलिकुलर मैं बोल दूँ, हम लोग एक ड्रिंक्स के ऊपर लेके चलते हैं, तो यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव चीज़ें होती हैं वो हमेशा थोड़ी महंगी होती हैं और जो बल्क वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा थोड़ी सस्ती होती हैं। तो आपको ये भी फैक्टर ध्यान में रखना है। ये ना हो कि आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा कर दें। आप कोई भी चीज़ एक्सक्लूसिव करके बेच रहे हो कि हम इस सिटी में पहली बार ये कर रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें सस्ती बेच रहे हो, तो यहाँ पे जो चीज़ें होती है कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। आप जो बोल रहे हैं और जो आप कर रहे हैं वो दोनों के दोनों उल्टे नज़र आते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर आप थाली बेच रहे हैं, जैसे कि मैंने बल्क क्वांटिटीज़ में बोला, थाली आप लोग सेल कर रहे हैं और वहीं आप उन थाली का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई कर दे रहे हैं और कोई भी उसमें ऐसे एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है जो कि ऑलरेडी कस्टमर को ना मिल रही हो, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, एक्सक्लूसिव और आपका जो बल्क वाला। तो ये दो चीज़ भी आपकी मैटर करती हैं आपकी प्राइसिंग को लेके। तीसरा यहाँ पे होता है हमारी वेस्टेज और प्लीफरेज। वेस्टेजेस का मतलब होता है कि भाई जो भी चीज़ हम लोग कुक कर रहे हैं उसको बनने के बाद जो भी हमने रॉ मटेरियल यूज़ किया था उसमें कितनी वेस्टेज हो रही है। दूसरा, जब भी हम कोई रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे जो हमारे कॉन्टिनेंटल के फूड होते हैं वहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होता है। शेफ़ लोग नहीं करना चाहते तब भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे लेट्यूज़ हम लोग लेके आते हैं तो जो उसकी आउटर लेयर होती है वो हमको फेंकनी ही पड़ती है। हम लोग चीज़ अगर हम लोग लेके आ रहे हैं, एक एक्सपायरी डेट उनकी होती है, अगर उतने समय में उसको यूज़ नहीं कर लिया वो हमको फेंकना ही पड़ता है। कॉन्टिनेंटल की कई सारी वेजिटेबल्स होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड होती हैं,
माफ़ कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती हैं, हर्ब्स होती है, जो कि अगर हमने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर हम लोगों ने नहीं यूज़ किया तो वो आपकी जो ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। इवन यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल के हमारे जो नॉनवेज के प्रोडक्ट आते हैं उनकी भी एक सेल्फ लाइफ होती है। तो सेम उसी प्रकार से आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। अगर आप कुछ भी एक्सक्लूसिव करके बेच रहे हो और बहुत ही ज़्यादा जो रॉ मटेरियल आपका महंगा है, तो वहाँ पे आपकी वेस्टेजेस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। क्योंकि वेस्टेजेस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो आपके जो शेफ़ लोग हैं वो वेस्टेजेस कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो रॉ मटेरियल आपकी एक्सपायरी के द्वारा ख़राब हो जा रहा है या नहीं बिक रहा है फिर भी ख़राब हो जा रहा है, या बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस हो जा रहा है या आप बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है आपकी मेन्यू की जो प्राइसिंग करते वक्त। इसके बाद जो सबसे लास्ट आता है वो आता है हमारे मार्केट की जो प्राइस की अवेलेबिलिटी। आप जो भी बेच रहे हैं आप उतना ज़्यादा महंगा या उतना ज़्यादा सस्ता नहीं बेच सकते हैं जो भी मार्केट में प्राइस अवेलेबल है। आप सिर्फ 5 से 10% अप एंड डाउन कर सकते हैं, यही चलता है। अगर आप कोई थाली बेच रहे हैं और मार्केट में सेम टाइप की थाली अगर आप बेच रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है, तो आप यहाँ पर 5 से 10% ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा उसमें चीज़ें चेंजेस नहीं कर सकते या प्राइजेस में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। जो लास्ट पॉइंट है ये डिपेंड करता है कि आप क्या क्वालिटी दे रहे हो, किस सेगमेंट को आप टारगेट करना चाह रहे हो। थाली अगर आप चाहे तो नॉर्मल भीड़ भाड़ वाले लोगों को बेच सकते हो जो कि नॉर्मली 100 रुपये में खाते हैं, 80 रुपये में खाते हैं। पर वही थाली अगर आप बेचना चाहो ऐसे लोगों को जो कि खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, बड़े ही आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनस हैं, या फिर आप एक्सक्लूसिव करके अपनी थाली को बेच रहे हो, तो यही थाली आप 600 से 700 रुपये की भी बेच सकते हैं। तो डिपेंड करता है, जो ये 5 से 10% वाला मैंने जो बताया आपको ऊपर नीचे होता है, ये डिपेंड करता है कि आप किन लोगों को वहाँ पर कैटर करने की कोशिश कर रहे हो या किन लोगों को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो यही 4 पॉइंट्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप अपने मेन्यू की प्राइसिंग को सही ढंग से करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप नीचे ज़रूर लिखिएगा या हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।